तो जी आ गई धर्मपत्नी जी। कुक्कू कुक्कू आ गया मेरा बच्चा। कुक्की आ गई मेरी बच्ची। ये आ गई भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विकास खोकर। बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज हमारी धर्मपत्नी जी, वाह कितना भयानक चेहरा दिखता है इसमें। आज हमारी धर्मपत्नी जो वापस आ रही हैं दिल्ली से पूरे 1 महीने बाद। अभी उनका कॉल आया कि फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है तो मुझे लेने जाना है। और मैं अभी उठा हूँ, जस्ट पानी पी रहा हूँ तांबे के बर्तन में। तो वो शायद 1 बजे तक लैंड कर जाएंगे यहाँ पे। कॉफ़ी पी के बस अभी निकलता हूँ मैं। बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद उनको देखूँगा। और हाँ, कल से फिर उनके साथ ब्लॉग किए जाएंगे, जो कि मैं अकेला बहुत दिनों से कर रहा था, कर भी नहीं पा रहा था अच्छे से। चल पड़े भाई अपनी धर्मपत्नी को लेने एयरपोर्ट पे। बहुत काफ़ी टाइम बाद उनको देखेंगे तो खुशी है बहुत ज़्यादा। और उन्हें खुशी कम होगी ना क्योंकि घर बहुत टाइम से मायके में थी, इस वजह से। कुक्कू एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है भाई और अब मैं निकल रहा हूँ उन्हें लेने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आपको गाड़ी के अंदर ही मास्क पहनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अकेले रहें या फिर आप किसी के साथ रहें, आप घर पर रहें या फिर गाड़ी में रहें या बाहर रहें, आपको मास्क पहनना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन क्या मीडिया इस चीज़ को मानता है? अगर हाई कोर्ट ने बोला है कि आप अकेले हैं आपको तब भी मास्क पहनना है, तो जब मीडिया के जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जब वो एंकरिंग करते हैं स्टूडियो में, तब वो मास्क क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये कानून तो उनके लिए भी लागू होता है कि आप अकेले हैं या फिर आप किसी के साथ हैं, आप गाड़ी में हैं, आप बाहर हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो मैं लोगों से और जो भी लोग ये मेरी वीडियो देखते हैं उनसे भी ये कहूँगा कि इस बात को भी उठाएं कि भाई मीडिया को भी बोला जाए कि वो जब स्टूडियो के अंदर न्यूज़ रीड करते हैं या फिर न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो मास्क क्यों नहीं पहनते। शायद ग्लैमर कम हो जाएगा उनका जो चेहरे हैं जो आजकल, वो भी हीरो हीरोइनों से कम नहीं है भाई। न्यूज़ एंकर्स हमारे, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो उनके ऊपर शायद ये चीज़ लागू करनी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। और लोगों को इस बारे में बात भी करनी चाहिए कि जब सबके लिए रूल एक है तो फिर मीडिया के लिए रूल अलग क्यों है और नेताओं के लिए रूल अलग क्यों है। चलिए मैं कुक्कू को लेके आता हूँ और फिर आज के बाद जितने भी ब्लॉग्स होंगे उसमें कुक्कू मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर।
खायला किती ड्युटीला जावं बस पकडणं तेवढं आपल्याला तुला 13,000 सांग. कुक्कू आ गया, कुक्कू कुकी आइए बेटा, ये देखो आ गया मेरा बच्चा. कितनी बुरी शक्ल आ रही है मेरी, देखी ना. हाँ तो बेटा तो जैसी है वैसी आएगी. बाल बिखरे हुए. तेरे जैसे ना मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था एक भी दिन के ढंग से, बन ही नहीं पा रहे थे, कुछ था ही नहीं करने को. अब आ गई, अब अच्छे से बनाएंगे. चलो अभी घर पहुंच के फोन करता हूँ, फोन कह रहा हूँ घर पहुंच के ब्लॉग बनाते हैं. एम बेबी मेरे बच्चा गोलू बेटा. मेरा अच्छा मंदिर में खड़े हैं ना. हाँ कुकू, घर पर आकर खुशी हो रही है तेरे को हैं? और ये कुकू मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है, ये वाले शेड्स कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताना ज़रूर. कुकू कैसा लग रहा है घर पे आके? अनपैकिंग शुरू कर दी तूने तो बेबी हैं. और क्या क्या लाई मेरे लिए? घी. मम्मी ने घी दिया आपके लिए. मम्मी ने घी, मेरी सास ने मेरे लिए घी भेजा है. क्यों मैं पतला हूँ? सूखे हुआ. मैं सूखा हुआ हूँ? खड़वा. बताओ जी, हमारी धर्मपत्नी बोलती है हम सुखड़ है. फेसबुक पे जाकर देखो मेरी फोटो, ठीक है ना. इतने मोटे मोटे बिस्किट के एब्स थे मेरे, वो तो अभी कोरोना की वजह से कम हो गए और बिजनेस की वजह से, समझी. कोई ना बेटा, तो तू थोड़ी सी हेल्दी है, मैं थोड़ा सूखा हूँ, तो इसलिए तो ऐसी तो कॉम्बिनेशन बनता है. अब दोनों ही सूखे सूखे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा. मैंने मोटी थोड़ी बोला है, हेल्दी का मतलब मोटा ही होता है. मैंने मोटी तो बोला ही नहीं. मैं खेल रही हूँ आपके साथ. अब ये खेल नहीं रही मतलब यहाँ पर कबड्डी खेल रही है ना. अरे तेरा, तुझे फोकस में लेता हूँ, रुक. ये देखो चूड़ा आते ही पहन लिया. और हैं वैसे वहाँ पूरे 1 महीने तक चूड़ा ना पहना होगा तूने, यहाँ आते ही चूड़ा पहन लिया. तो आपको पसंद है इसलिए लाई हूँ. अच्छा, मुझे तो यही पसंद है कि तू अगले दिन ही वापस आ जाती. 1 महीना लगा के आई है पूरा. 1 महीना छोड़ा. बताओ घर की हालत देखो कैसी हो गई है. और दिखाता हूँ, देखो भाई घर की हालत, ये देखो, ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं. संभालने वाला होता नहीं है ना, तो ऐसी हालत हो जाती है घर की. वाओ, संभाल लो. अच्छे शेड्स हैं, थैंक यू सो मच. और घी अभी टेस्ट नहीं किया है, तो घी और क्या है, घी है और बहुत सारी चीजें. गूंद है. मम्मी ने गूंद भेजा. गूंद गाल है भाई हमारा. हमारे हरियाणा में गूंद बहुत खाते हैं ना, गूंद के लड्डू, गूंद चने के लड्डू, तो ये सब भेजा है. तो गूंद भेजा है कि दामाद जी थोड़ा गूंद खाएं और तगड़े हो जाए हैं. बेटा तगड़ा मैं हुई है ना. सास पूरा ख्याल रखा है वैसे तो मेरा, है ना. तो रखेगी. मम्मी भी रखती है ना, तो मम्मी देखेगी ना, बोलेगी बेटा बस मैं पाछा तो सास करेगा है, माँ ने भूलिया गया तू, है ना. मम्मी भी रखती है भाई, मम्मी ने बहुत गूंद घाला मेरे लिए गलतियां कवर कर रहे हो. मम्मी ने बहुत गूंद घाल के दिया है मुझे. ये देखो जी, हम यहाँ अलमारी सेट करनी है. चलो एक बार फ्लैट दिखाते हैं चल के. अपना फ्लैट तैयार हो रहा है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कुछ टाइम में बताऊंगा. बीवी का ही हाथ बताता हूँ हैं. अब पानी की बोतलें भी भरने में भी बीवी का हाथ बटाना हो गया, बताओ है ना. खाना बनवाता, ना झाड़ू, ना पोछा, ना कुछ है. सुबह से शाम तक तो साथ में घूमते हैं दोनों, इधर उधर जहाँ भी आते जाते हैं. बताओ, पानी भरने में भी छोरी कवन्यू का है, बीवी का हाथ नहीं बटाता. मतलब इससे भाई साहब पानी की बोतल ना भरी जा रही है. और मायके में ना पड़ोसिया का भी गाबाद होती होगी तू. हाँ जरूर. अपना तो छोड़ दे, भैंस को भी अच्छा दिया. अबे यार, तो किसने बोला था इतनी ऊपर खींच के रखने बारिश को? आ गई. हट जा, मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं. पानी ये वेस्ट हो रहा है. ये देखो कर दिया भाई साहब. पानी भरते भरते मैडम ने प्योरीफायर कर दिया काम. हाँ ये इसकी बोतल देखो. हाँ क्या, चलो अब लेट हो रहे हैं, जाना. देख पानी लेके भी जाएगी. बाल बड़े हो गए, कटवा लूँ क्या? ठीक लग रहे हैं. अभी कंप्लेन नहीं आई ना तुम्हारे वहाँ से, आ जाएगी तो कटवा लेंगे. बताओ भाई ससुराड़ियों, बाल बड्डे घने हैं का अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं?
ज्यादा नहीं बोल रहे। तुझे अच्छे लग रहे हैं बेबी? तू बता। पानी पी लिया ये इससे? बाल्टी टेक दू ना, बाल्टी में पी लिया कर। सुमन के आगे टेकी तूने उस दिन? ये हमारे जो ससुर थे, हमारी कुक्कू के डैडी, उन्होंने ये चक्की दी थी कुक्कू को गिफ्ट। कब दी थी? छोटी सी थी मैं। छोटी सी थी। यहाँ पे तो दोनों काले आ रहे हैं भाई। यहाँ पे ना एंगल बड़ा खराब आता है, एक तो हमारे इसका फोन का ना लाइट नहीं आती। हम वैसे दोनों गोरे हैं पर इसमें काले आ रहे हैं। तो ये चक्की थी तो इसने टूटने नहीं दी। कितने सालों से? मैं 9-10 साल की थी। 9-10 साल की थी, तो अभी ये 35 की होने वाली है। तो इसका मतलब 15-16 नहीं 20 साल 20 साल से 25 इसने साल। संभाल के रखी हुई है। ये टूटने नहीं दी। अच्छा, टूट जाती तो ऐਵੇਂ टूट जाती। फिर भी क्या करती? कर तुझे तोड़ देती। ओ नहीं यार, मेरी बीवी को अपने डैड से बहुत लगाव था और वो आज भी उनको बहुत मिस करती हैं। हालांकि मैं कमी पूरी करने की कोशिश करता हूँ, बट पापा की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता है ना बीबी, है ना? मुझे बोल दिया कर तू पापा, जैसे मैं बोलता हूँ ना प्यार से तेरे को मम्मा गोलू। अरे घड़ी कहाँ घड़ी भी दी है ना, है? ये देखो घड़ी भी एक है। घड़ी जो इनको मेले से मिली मैं थी, बोलती थी मेरे से मेले में भी मिली थी। ये देखो घड़ी, ये इसमें अंकल है एक, अंकल मैं बाबा है कोई उस ये टाइम- बाबा है। जो जेल में बाबा कोई क्या वही है, ये करी कोई बाबा है। अबे ये तो वो वाले बाबा है। जेल वाले अरे क्या नाम है इनका? आसाराम। आसाराम बापा की घड़ी। अरे यार इसको ना यहाँ पे घर पे मत रखियो। बता यार, वो भाई साहब आसाराम बापू की घड़ी पहन के घूम रही है लड़की। पागल हो क्या? इसको घर पे नहीं रहना चाहिए, बता रहा हूँ। ये बापू कहीं घड़ी से बाहर ना निकल आए। कैसी बातें कर रहे हो? घड़ी से भी आ सका है भाई, ऐसे लोग निकल के बाहर।